करके ज्ञान सुनाता है। मुख से ही ज्ञान सुनाएगा, कोई में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएगा। क्या ज्ञान सुनाता है? अपना परिचय देता है, हम आत्माओं के अनेक जन्मों का परिचय देता है। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्मा एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर, ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, ज्यादा से ज्यादा, और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। तो हम आत्मा एक्टर्स के मुआफिक हैं, इस रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं। कभी देवता का पार्ट बजाते हैं, कभी मनुष्य का पार्ट बजाते हैं, और अभी कलयुग के अंत में आकर के सब एक दूसरे को दुख देने वाले राक्षसी का पार्ट बजाते हैं। सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो अपनी छाती ठोक करके कहे कि मैंने जीवन में कभी किसी को मनसा वाचा। हीरा चमक मारता है, रात की रोशनी में भी रख दो तो हीरे में से रोशनी निकलेगी। तो ऐसा मैं तुमको हीरा बनाता हूँ, माने कब्रस्तानी से पूरा परिस्तानी बना देता हूँ। मुर्दा जैसी बुद्धि जिनकी बन पड़ी होती है, उन मुर्दों को आकर के परिस्तान की परिजात बना देता हूँ। ज्ञान में गोता लगाते रहते हो। बाकी वो साधु संत महात्माएं तो पानी में जाकर के स्नान करते हैं, गंगा में जाए स्नान करेंगे, नदियों में जाए स्नान करेंगे। पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है। क्या? जैसे उस स्थूल पानी से स्थूल कपड़े साफ किए जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है आत्मा का। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, क्या? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करती है अगले जन्म में। तो शरीर वस्त्र हुआ ना, तो उस वस्त्र को साफ करने के लिए जैसे स्थूल जल की जरूरत है, वैसे ही आत्मा रूपी जो श्रेष्ठ चीज है, जो श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाती है जन्म लेते लेते, उसको फिर परमात्मा आकर के ज्ञान जल से धोता है। किसको? आत्मा को। आत्मा क्या चीज है? मन बुद्धि, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार, ये मन बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों का समुच्चय वही आत्मा है। जिस आत्मा की यादगार हम भ्रकुटी में क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। वो बिंदु या माताएं जो बिंदी लगाती हैं, वो आत्मा की यादगार है। क्या? आत्मा यहाँ भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। वो आत्मा अब अनेक जन्म लेते लेते काली बन गई, तो काली बनी हुई आत्मा को परमात्मा आकर के फिर ज्ञान से धोते, परिस्तानी बनाए रहे हैं। तुम्हें जन्नत में भेज देंगे, ये पैगाम लेके आया है। क्योंकि वो तो बेहद का बाप है ना, हद का बाप तो है नहीं जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी क्या वर्षा देगा। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देगा ना। तो उसका बेहद का वर्षा है जन्म जन्मांतर के लिए सुख की दुनिया बनाना और उस सुख की दुनिया में भेजना। तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे के माम एकम याद करो। मुझ एक को पहचान करके याद करेंगे तो तुम पवित्र जरूर बन जाएंगे। और कोई मनुष्यों को याद न करो,
क्योंकि और सब पतित हैं, तुमको और भी पतित बनाए देंगे। उनकी बुद्धि का संग का रंग लगे ना, उनको याद करेंगे तो जैसा उनका वाइब्रेशन है वैसा तुम्हारा भी बन जाएगा। तुम मुझे एक को याद करो तो तुम्हारा जो पाप का विनाश है वो हो जाएगा। वो पाप हुए हैं ना, गलती से कुछ न कुछ पाप होते हैं दूसरों को दुख देने के, तो वो सब कट जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास प्रतिज्ञा लेने आई हूं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं बाप से वो जन्नत का वर्षा जरूर लूंगा और उसके लिए पवित्र भी बनूंगा। क्योंकि अभी तो पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी? जैसे 15 अगस्त है तो झंडारोहण करके तो झंडे के ऊपर ही समझाने लगे। ये 3 कपड़ों का झंडा है, शास्त्र में तो कहा गया है शरीरम रथम को ये वासांस जीर्णानि यथा व्याय, गीता में बोला है। ये शरीर वस्त्र है, तो कौन से 3 वस्त्र हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे? क्या कपड़े के झंडे में विश्व विजय करके दिखलाई है? क्या कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है? ऐसे हो सकता है क्या? बुद्धि में नहीं बैठेगा। कैसा मौका है, जैसा समय है, जैसा माहौल है, जैसा व्यक्ति है वैसा ही समझाना चाहिए। फिक्स करके जाएंगे, वहां माहौल दूसरा हो गया तो थोड़ी बनेगा। स्कूल और कॉलेज में भी करना है, ऐसे भी डायरेक्शन। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो हो जाता है क्या काम? नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, और जो नई दुनिया का नया संगठन मैं स्थापन करता हूं ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मण देवताओं की पालना का काम विष्णु तीसरी मूर्ति के द्वारा कराता हूं। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 विशेष कर्तव्यधारी हैं षष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सारी सृष्टि के ऊपर विश्व विजय करके दिखलाते हैं, जिनकी याद में आज भी हमारे देश में झंडारोहण में क्या गाया जाता है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्योंकि गीता में बताया है कि ये शरीर वस्त्र है। जैसे आत्मा एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा धारण करती है, वासांसि जीर्णानि सदा यथा विहाय, तो पुराने वस्त्रों को जैसे ये आत्मा त्यागती है, तो वस्त्र माने क्या हुआ? शरीर। तो ये शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं। एक क्रांति का कार्य करता है, संकल्पों की खूनी क्रांति से लेकर स्थूल क्रांति तक होती है। वो है सर्वोपरि देवता, उसको कहा जाता है देव देव महादेव। वो केसरिया रंग सबसे ऊपर दिखाया जाता है। ठंडी के लिए तो कपड़े हैं ना गरम, क्या ठंडी के लिए क्या किया जाता है? गरम कपड़ा चाहिए। यहाँ
वो तो भक्ति मार्ग के स्थूल ठंडी कपड़ों की बात हुई। यहाँ गर्म कपड़े कौन से? नहीं, कपड़ा माने शरीर। ऐसा शरीर रूपी कपड़ा जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया है धनुष। क्या? नानक चाप जहाज। ऐसे हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज। जय चढ़े उतरे पार नर, बूढ़े सकल संसार। ये शरीर रूपी वो वस्त्र है जो झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है? विनाश हो रहा है, आत्माएं अपना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके जा रही हैं। किसकी याद में जा रही है? ये 3 मंडप बताए। ये चैतन्य है या जड़ मंडप है कपड़े के? जैसे झंडा कपड़े का बनाते हैं, उन कपड़े का झंडा बनाने वालों से पूछो जो गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। उनसे पूछो, अरे दुनिया में कपड़ों के झंडे से कोई ने विश्व विजय की है क्या? हमारे शास्त्रों में कपड़े का अर्थ बताया, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है? आत्मा का कपड़ा है। एक कपड़े को छोड़ करके आत्मा दूसरे दूसरे नए वस्त्र धारण करती है 84 जन्मों में। तो ये भारत का प्रसिद्ध विश्व विजय प्राप्त कराने वाला झंडा है 3 कपड़ों का, हरा, श्वेत और क्रांतिकारी रंग केसरिया रंग। ये 3 प्रकार के मंडप हैं जिनकी शरण में है, जिनकी शरण में आकर के विश्व की कोई भी धर्म की आत्माएं शरण ले सकती हैं। विकार में जाते हैं तो रोज मूत पलीती होते रहते हैं। बाप आकर विकार में जाना बंद कराए देते हैं, तो मूत पलीती होना भी बंद हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं आपस में मिलेंगे नहीं, शरीर से एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। नहीं, उनकी इंद्रियां मूत पलीती नहीं बनती हैं। ये बाप के लिए गायन है, मूत पलीती कपड़ धोए। कपड़ किसको कहा जाता है? ये शरीर रूपी वस्त्र है। जिस वस्त्र को आत्मा छोड़ती है फिर नया ग्रहण करती है। गीता में भी लिखा हुआ वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय। ऐसे ऐसे लिख दिया है ना। गीता में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।